हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और जावास्क्रिप्ट के इस ट्यूटोरियल की सीरीज़ में आज मैं आपको बताने वाला हूँ द कॉन्सेप्ट ऑफ एपीआईज एंड फैच एपीआईज। ठीक है, कि एपीआई बेसिकली होते क्या हैं। चलो, तो प्रीवियस ट्यूटोरियल्स हमने कई सारे कवर करे हैं, जिसमें हमने कॉलबैक्स का कॉन्सेप्ट देखा आपके एडवांस जावास्क्रिप्ट के अंदर। कॉलबैक्स के बाद हमने आपके प्रोमिसेस के बारे में देखा, प्रॉमिस चेनिंग के बारे में देखा। ठीक है, एसिंक एबिट के बारे में देखा, कैसे एरर्स हैंडल कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमने देखी। वो थोड़ी सी कहीं ना कहीं सिंटैक्स के लेवल पे, कॉन्सेप्चुअल लेवल पे कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी कॉम्प्लेक्स थी। आज हम एपीआई के बारे में पढ़ने वाले हैं, कैसे जावास्क्रिप्ट के अंदर एपीआई को हम यूज़ करते हैं, एपीआईज आपकी क्या होती हैं। बहुत ही आसान है। ठीक है, चलो, तो जैसे यहाँ पे आप देख भी पा रहे हैं, कुछ लाइन यहाँ पे लिखी हुई है कि एन एपीआई स्टैंड्स फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। In JavaScript is a set of rules, protocols and tools that allows different software applications to communicate with each other. ठीक है, जावास्क्रिप्ट के लिए बेसिकली एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस क्या है, कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं या फिर प्रोटोकॉल्स हैं या फिर कुछ टूल्स हैं जो क्या करते हैं, अलग अलग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को अलाउ करते हैं एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। ठीक है, अलग अलग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस एक दूसरे के साथ क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एपीआईज। दूसरा पॉइंट ये आता है कि एपीआईज इनेबल डेवलपर्स टू इंटरेक्ट विद वेब सर्विसेज। ठीक है, वेब सर्विसेज के साथ इंटरेक्शन को इनेबल किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एपीआईज। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल जो हम प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में बहुत पहले जावास्क्रिप्ट में कवर कर चुके हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल को मैनिपुलेट किया जा सकता है। हैंडल यूजर इंटरेक्शन, जो भी यूजर का इंटरेक्शन है वो क्या रिक्वेस्ट करता है सर्वर के लिए और सर्वर उसके लिए क्या रिस्पॉन्स प्रोवाइड कराता है, ये सारी चीज़ें हैंडल करी जा सकती हैं। एंड परफॉर्म अ वाइड रेंज ऑफ टास्क विदाउट हैविंग अ बिल्ड एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच। ठीक है, ये सारी चीज़ें। फिर आता है वेब एपीआईज। अब इसी में मतलब एपीआई हमारी बहुत सारे टाइप की होती हैं, वो हम किसी दूसरे ट्यूटोरियल में कवर करेंगे। लेकिन अभी जो हमारा कॉन्सेप्ट है वेब एपीआई और उसके अंदर फैच एपीआई के बारे में पढ़ने का। ठीक है, फैच एपीआई के बारे में पढ़ने का। तो वेब एपीआई की बात करें तो वेब एपीआई बेसिकली कहलाती है आपकी ब्राउजर एपीआईज। ठीक है, वेब एपीआईज आपकी ब्राउजर एपीआईज हैं। ये क्या है, दीज आर बिल्ट इनटू वेब ब्राउजर्स। ये वेब ब्राउजर्स में बिल्ट इन है। आप इनको कहाँ एग्जीक्यूट करा सकते हो, वेब ब्राउजर्स पे। एंड अलाउ जावास्क्रिप्ट टू इंटरेक्ट विद ब्राउजर एंड द अंडरलाइंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो वेब एपीआईज क्या करते हैं, जावास्क्रिप्ट को अलाउ करते हैं ब्राउजर के साथ इंटरेक्ट करने को। ठीक है, एंड विद द अंडरलाइंग ऑपरेटिंग सिस्टम, जिस भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे वो काम कर रहे हैं। ठीक है, तो विदाउट बिफोर मूविंग टू द फैच एपीआई, मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ। ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ, एक सिनारियो बताता हूँ फिर से कि कैसे एपीआई का यूज होता है। ठीक है, एपीआई का यूज कैसे हो सकता है, वो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। चलो, तो देखो, मान के चलो आप एक रेस्टोरेंट में जा रहे हो। ठीक है, आप कहाँ जा रहे हो, रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए, फॉर लंच। आप लंच करने एक रेस्टोरेंट में जा रहे हो, तो उसमें कुछ कंपोनेंट्स होंगे। मैं सबसे पहले कंपोनेंट मैं बताता हूँ, आप रियल लाइफ को कैसे एपीआई से रिलेट कर सकते हो। तो कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे अगर हम सबसे पहले ही कंपोनेंट की बात करें तो सबसे पहले तो मैं आपको ही कंसीडर करता हूँ, यू यानी कि जो भी आप कस्टमर है। ठीक है, एक तो ये हो गया कंपोनेंट, पहला तो ये हुआ। दूसरा हो गया भाई, वहाँ जाके आप कोई ना कोई मेन्यू चेक करोगे जो आपको खाना है वहाँ पे, है ना, तो एक मेन्यू हो गया। तीसरा हो जाता है जो आपको सर्विस वहाँ पे प्रोवाइड करा रहा होगा, यानी कि वो कौन बंदा होता है, वो होता है वेटर। ठीक है, ये हो गया वेटर। अब कहीं ना कहीं वो मेन्यू प्रिपेयर होके आ रहा होगा, तो वो हो सकता है आपका रेस्टोरेंट का किचन मान लो। ठीक है, किचन हुआ। अब किचन के अलावा एक फिर क्या होता है, आपको क्या मिल जाएगा फाइनली प्रिपेयर होके, है ना, योर डिजायर्ड मील। तो ये एक सिनारियो है। ठीक है, तो चलो, अब ये मैंने क्यों लिखा है और इसका काम क्या है मैं ये आपको बताता हूँ, है ना। काम ये है बेसिकली कि यहाँ पे आप अपने आप को बेसिकली एंड एपीआई जो होते हैं ना, वो एंड पॉइंट्स होते हैं। यूजर जहाँ सर्वर को रिक्वेस्ट करके कुछ रिस्पॉन्स ले सकता है, इंटरेक्ट कर सकता है। ठीक है, आप इसी एग्जांपल को समझो पहले। तो कस्टमर क्या है, इसका यहाँ पे आपका रोल क्या है, एज अ कस्टमर। ठीक है, जो आपका रोल हुआ यहाँ पे वो एज अ कस्टमर हुआ। ठीक है, तो इसी को एज अ क्लाइंट या फिर एप्लीकेशन बोला जा सकता है, जो आपके वेब सर्वर के साथ इंटरेक्ट करना चाहती है। ठीक है, इसी को आप क्या बोल सकते हो, क्लाइंट, क्लाइंट या फिर एप्लीकेशन। इसी को आप क्या बोल सकते हो, क्लाइंट या एप्लीकेशन, जो वेब सर्वर के साथ क्या करेगी, इंटरेक्ट करेगी। दूसरा आया मेन्यू का। मेन्यू क्या है, बेसिकली आपके इसको आप एपीआई एंड पॉइंट की तरह कंसीडर कर सकते हो। इसको क्या कर सकते हो, आप एपीआई एंड पॉइंट की तरह कंसीडर कर सकते हो। ठीक है,
तो इसको एपीआई एंड पॉइंट की तरह कंसीडर किया जा सकता है ना। यानी कि अगर हम इसको एक्सप्लेन करें तो उसमें क्या है कि मेन्यू में आपको बहुत सारे लिस्ट ऑफ अवेलेबल डिशेस मिलती हैं जिनको आप ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है, और उनका डिस्क्रिप्शन भी होता है बेसिकली कि ये किससे बनी हुई है, क्या है। तो यही बेसिकली क्या है, एक तरह से आपका एपीआई डॉक्यूमेंटेशन है, आपका एपीआई एंड पॉइंट्स है। फिर उसके बाद आता है आपका बेटर। फिर क्या आता है आपका बेटर। बेटर बेसिकली अपने आप में एक एपीआई है। बेटर अपने आप में क्या है, एक तरह से एपीआई है अपने आप में, ठीक है। चलो, तो यानी कि वो क्या करेगा, आपका ऑर्डर लेगा, फिर कम्युनिकेट करेगा, मतलब वही बंदा आपसे ऑर्डर लेगा और वही बंदा कहाँ आपका ऑर्डर कम्युनिकेट करेगा, किचन में जाके। वही बंदा किचन में जाके ऑर्डर करेगा। ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। फिर आता है आपका किचन। तो किचन में क्या है, और किचन एक तरह से सर्वर का काम करता है, यानी कि वहाँ तक रिक्वेस्ट गई बेसिकली। यहाँ पे क्या हुआ, रिक्वेस्ट गई और किचन ने कैसे काम करा, एक्ट्स एज अ सर्वर जो आपको रिस्पॉन्स प्रोवाइड कराएगा। समझ में आ रही है बात। तो ये क्लियर हुआ। और फिर इसके बाद में द मील। मील क्या है, बेसिकली आपका डिजायर्ड मील इज द रिस्पॉन्स, ठीक है। तो एक तरह से अगर हम क्लाइंट सर्वर इंटरेक्शन की जब बात करते हैं तो क्लाइंट बेसिकली यहाँ यूजर था, तो क्लाइंट ने यहाँ इंटरेक्ट किया, रिक्वेस्ट भेजा और सर्वर से उसके लिए रिस्पॉन्स मिला। तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई। तो एपीआई का यहाँ पे एक रियल लाइफ मैंने एक सिनारियो से आपको ऐड करने की कोशिश करी, ठीक है। चलो, तो इसे आप समझ सकते हैं। अब मैं चलता हूँ फैच एपीआई पे। फैच एपीआई क्या होता है बेसिकली, तो फैच एपीआई हैंडल्स HTTP रिक्वेस्ट टू रिट्राइव डेटा फ्रॉम सर्वर। फैच एपीआई का काम क्या है, वो HTTP रिक्वेस्ट भेजती है और डेटा को रिट्राइव करती है फ्रॉम सर्वर। यानी कि एक HTTP रिक्वेस्ट गई और उसके लिए क्या मिला आपको, एक HTTP रिस्पॉन्स मिल गया, ठीक है। उसके लिए आपको क्या मिला, एक HTTP रिस्पॉन्स यहाँ पे मिल गया। क्लियर। तो द फैच एपीआई इज अ मॉडर्न promise based interface for making asynchronous HTTP request in JavaScript, ठीक है, वही चीज जो मैंने यहाँ बताई। एंड इट प्रोवाइड्स अ मोर पावरफुल एंड फ्लेक्सिबल फीचर्स सेट कंपेयर टू ओल्डर मेथड लाइक XML। HTTP रिक्वेस्ट एक हमारे पास मेथड होता है, ये उसके ऊपर इसको एज एन एडवांटेज हम यूज कर सकते हैं, इनेबलिंग डेवलपर टू इंटरेक्ट विद द सर्वर टू रिट्राइव और सेंड डेटा सीमलेसली, ठीक है। तो ये सारी चीजें हुई। अब ये इसका सिंटैक्स है, ये क्या आपका, ये हो गया आपका सिंटैक्स, ठीक है। तो सिंटैक्स में क्या है बेसिकली, फैच यूआरएल। यहां पे आप एक फैच मेथड का यूज करोगे, फैच मेथड का यूज करता है जिसके अंदर क्या आता है आपका यूआरएल एपीआई का। फिर उसके बाद में आप इस तरह लिखते हो डॉट देन, और यहाँ पे आपको रिस्पॉन्स मिलता है। रिस्पॉन्स किस फॉर्मेट में मिलता है आपको, जेसन के फॉर्मेट में। और फिर उसके बाद में फिर आपको दोबारा से डॉट देन के अंदर जो भी आपको डेटा console डॉट लॉग पे प्रिंट करा ना वो मिल सकता है, ठीक है। तो चल मैं सीधे सीधे कहाँ चलता हूँ, मैं चलता हूँ कोड पे, ठीक है। एंड विद द हेल्प ऑफ कोड मैं आपको बताता हूँ कि कैसे एपीआईज आपकी काम करती है। चलो, तो ये तो हुआ हमारा एक बॉयलर प्लेट कोड, ठीक है। लेकिन अभी इससे भी पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि हमारे पास बहुत सारी पब्लिक एपीआईज अवेलेबल है ऑलरेडी। हमारे पास पब्लिक एपीआईज अवेलेबल है। जैसे मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पे आप ब्राउज़र पे जाके सीधे सीधे सर्च कर सकते हैं पब्लिक एपीआईज, ठीक है। तो आप पब्लिक एपीआई यहाँ पे देखेंगे तो गिटहब पे आप देख सकते हैं। गिटहब पे जाके गिटहब पे आपको बहुत सारी पब्लिक एपीआईज यहाँ पे मिलती हैं, ठीक है। इस तरह से आपको एक पेज ओपन होकर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी पब्लिक एपीआईज अवेलेबल है, आप इसको पेज को स्क्रॉल डाउन करके देख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे एनिमल, ठीक है, एनिमे, ये एंटी मैलवेयर, ये यहाँ पे बहुत सारी आपको एपीआईज यहाँ पे मिलती हैं, बहुत सारी एपीआईज, ठीक है। काफ़ी एपीआईज हैं यहाँ पे, तो आप यहाँ पे जाके इसको गो थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। पब्लिक एपीआई सर्च कर लीजिएगा, गिटहब पे बहुत सारी अवेलेबल एपीआईज है, ठीक है। चलो, तो जैसे मान लो एनिमल्स ही है, ठीक है। तो मैं एनिमल में गया और एनिमल में आपको यहाँ बहुत सारी एपीआईज दिख रहे होंगे, ठीक है। मान लो जैसे डॉग का है, मैंने इसको सेलेक्ट किया, मान लो डॉग वाले को, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इस तरह से इसका एक डॉक्यूमेंटेशन ओपन होके आ जाएगा, है ना। जैसे ऑलरेडी मान लो यहाँ पे कोई डॉग का वो दिखा रहा है, जैसे इंटरनेट्स बिगेस्ट कलेक्शन ऑफ ओपन सोर्स डॉग पिक्चर्स, ठीक है। यहाँ से आप डॉग पिक्चर्स ले सकते हो, क्लियर है। तो हमें कुछ नहीं करना। तो इस तरह से यहाँ से आपको प्रॉपर एक यूआरएल मिल सकता है एपीआईज का। फिलहाल के लिए आप बहुत सारी पब्लिक एपीआईज को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको यूज़ करके दिखाता हूँ आपको, आप इसे कैसे यूज़ कर सकते हो। तो हम अपने कोड पे गए, ठीक है। अब कोड में हमें क्या करना है, ये तो सिंपल एक हमारा बॉयलर प्लेट कोड हो गया। अब ये बॉयलर प्लेट कोड है हमारा, अब इसमें हम यूज़ करके देखेंगे। तो यूज़ हम कैसे करते हैं, देखो सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है यहाँ पे, है ना, वो हमको देखना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिखूंगा, जैसे लेट के अंदर मैंने क्या लिखा कि फैच, लेट फैच, और
RES, ऐसे फैच रिजल्ट के लिए मैंने एक इस तरह से बना दिया, ठीक है। और यहाँ पे मैं फैच का यूज़ कर रहा हूँ, फैच API का, ये आप समझना यहाँ पे, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, इस तरह से इसको यूज़ कर रहा हूँ अभी फिलहाल। चलो, तो इसके बाद में आगे फिर मैंने क्या करा, ये क्या चीज़ थी मेरी, ये जो मैं क्या डिफाइन कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ मैं API फॉर गेट रिक्वेस्ट, ये मैं क्या कर रहा हूँ, API फॉर गेट रिक्वेस्ट, ये मैंने किया। अब इसके बाद में दोबारा से, ठीक है, अब मुझे दो चीज़ें करनी है। अब मैं फैच जो रिजल्ट है, फैच रिजल्ट इज द प्रॉमिस, फैच रिजल्ट इज द प्रॉमिस टू रिजॉल्व, ये करेंगे हम एक। और दूसरा हम क्या करेंगे, किसकी हेल्प से करेंगे, इसको किया जाएगा यूजिंग डॉट देन मेथड, जिसके बारे में हम पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, यूजिंग डॉट देन मेथड। चलो, तो ये क्लियर हुआ। अब इसके बाद में कैसे API का सिंटैक्स फैच API का काम करता है, मैं वो आपको दिखाता हूँ। तो फैच रिजल्ट, ठीक है, जो मैंने API वहाँ पे डिफाइन करी है, ठीक है, फैच रिजल्ट डॉट देन की हेल्प से हम इसको यूज करेंगे। डॉट देन में सबसे पहले हम गए, अब इसके अंदर हम गए रिजल्ट पे, ठीक है, एरो फंक्शन का यूज। रिजल्ट क्या हमारा, रिजल्ट डॉट जेसन की फॉर्मेट में आपको मिलता है, ठीक है, ये सिंटैक्स में भी हमने देखा था। तो ये रहा आपका जेसन इस तरह से, ठीक है। अब इसके बाद में दोबारा से फिर हम गए डॉट देन, क्लियर। अब डॉट देन के अंदर यहाँ पे हम डेटा लेते हैं, तो डेटा के लिए मैंने शॉर्ट में D लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, डेटा के लिए यहाँ पे D लिख दिया। अब इसके बाद इसका कोड का ब्लॉक आएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या आया, इसका कोड का ब्लॉक आया, ये समझना है, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने करा console डॉट लॉग, console डॉट लॉग, और यहाँ पे उस डेटा को हमको डिस्प्ले कराना है, ठीक है। तो इस तरह से एक सिंटैक्स यहाँ पे डिफाइन करी गई है, क्लियर। अगर अभी आप इसे यूज करके देखोगे, अगर मैं इसको अभी रन कराता हूँ, ठीक है, चलो, तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे क्या करा कि एक API मतलब यहाँ पे एक फैच रिजल्ट के अंदर हमें एक API स्टोर करानी है, ठीक है, गेट रिक्वेस्ट के लिए, और इस तरह से कंप्लीट एक डॉट देन मेथड का यूज करके हम उसको सेव कराएंगे, ठीक है। चलो, अभी इसे क्या करना है, अगर मैं इसे एग्जीक्यूट कराता हूँ, देखो अभी अगर मैं इसे एग्जीक्यूट कराता हूँ, तो एग्जीक्यूट कराने पे तुम्हें क्या मिलेगा, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे इस तरह से दिखाया सब। अगर देखो मैं यहाँ पे आर्ग्यूमेंट दिखा देता हूँ इस तरह, चलो, तो अभी भी वो क्या है, कुछ ना कुछ एरर देगा। यहाँ पे आप एरर पढ़ पा रहे हैं, इस पे यहाँ एक एरर दिखा आ रहा है, फेल्ड टू फैच, एक टाइप एरर आ रहा है, दैट इज फेल्ड टू फैच। अब मैं क्या करूँगा, जो हमारे पास बहुत सारी पब्लिक APIs हैं, ठीक है, बहुत सारी जो पब्लिक APIs अवेलेबल थी, मैंने आपको बताया गिटहब में जाके, यहाँ पे एक URL दिया हुआ है, ठीक है, मैं इसे फैच कर लेता हूँ। चलो, तो यहाँ पे अगर मैं इसे पेस्ट करा के देखता हूँ, है ना, चलो, यहाँ पे मैंने इसको फैच कराया। अब देखना, ये मैंने सेव कराया, क्लियर। अब मैं इसको क्या करता हूँ, फैच कराऊंगा। मैंने यहाँ पे कंप्लीट पास कराया अपना, और इसको मैं रन कराऊंगा, ठीक है। तो अभी भी वो कुछ ना कुछ यहाँ पे कोई एरर दे रहा है, इज नॉट अ वैलिड टोकन, ठीक है, कोई अनएक्सपेक्टेड टोकन बता रहा है। कोई ना, हम इसको, मैं सिर्फ इतना सा ले रहा हूँ, इसकी जगह इसको फैच ना करके देखो, आपको मैं दो चीज़ें बताऊंगा डिफरेंट। मैं इसको इस तरह से यूज़ करता हूँ, ठीक है, इसको हटा दो, और मैंने इसको, एक सेकेंड, इसको यहाँ पे हमने क्या करा, इसको रिमूव करा और इस तरह पेस्ट किया, मान के चलो, ठीक है। तो अभी आप देखो, तो यहाँ पे ये करने के बाद में हमारा प्रोग्राम यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया, और इस तरह का आपको एक रिजल्ट मिल के आया आपके कंसोल पे, आप यहाँ देख पाओ। तो इस तरह का एक रिजल्ट बन के आया, ठीक है। अगर यही URL में सर्च भी करता हूँ, यही URL में क्या करता हूँ, यहाँ पे सर्च भी करता हूँ, ठीक है, जैसे इसको मैंने यहाँ सर्च किया, तो इस तरह से जो स्टेटस है वही आपका वहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, आपके यहाँ पे स्टेटस सक्सेस आ रहा है, क्लियर है। तो इस तरह से आप APIs का यूज़ कर सकते हो। और अगर मैं इसको देखो कॉपी करता हूँ, है ना, अगर मैंने इसको कॉपी किया, यहाँ पे एक इमेज को मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ, वो यहाँ पे एक API फैच करके आपको एक वैल्यू दे रहा है, तो मैंने यहाँ पे क्या करा, इसको कॉपी करा, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको क्या करूँगा, यहीं पे इसको देखो, मान लो एग्जीक्यूट कराता हूँ, वो जो URL वो पास कर रहा है वहाँ पे, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे वो एक रैंडम एक डॉग की उसने क्या करा, एक फोटो यहाँ पे बना दी। तो इस तरह से क्या हुआ, आप APIs का यूज कर सकते हो, ठीक है। चलो, तो पब्लिक API के बारे में हमने देखा, कुछ और ट्यूटोरियल हम कवर करेंगे APIs के बारे में। तो अभी इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक करें, और कंटिन्यूशन के लिए चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।